आवा दे आवा दे आवा दे आवा दे। गुजराती वाले पहुंच गए फिर टॉप टू में। मतलब अभी भी फिक्स नहीं है। SRH को एक अच्छे खासे मार्जिन से जीतना पड़ेगा, तभी गुजरात बाहर होगी टॉप टू से। चेन्नई वाले लेकिन बाहर हो चुके हैं। चेन्नई वाले ज़रूर एलिमिनेट होके रखे हैं अब। आखिरी मैच खेल लिया। अब अपना बोरिया बिस्तरा बांध के वो चले जाएंगे अपने अपने घर। और इतना गंदा यार। 100 कितने 30-40 पे ऑल आउट हुए हो। 5 ट्रॉफी 5 ट्रॉफी 5 ट्रॉफी। सीधा मैच पे चलते हैं। मैच में हुआ यूं कि हाँ, कि चेन्नई ने टॉस जीता था एंड बॉलिंग चूज़ की। गुजरात को भेजा था फर्स्ट बैट के लिए। और गुजरात वाले वही कर गए जिस चीज़ का चेन्नई को डर था। गुजरात के टॉप ऑर्डर तीनों के तीनों चल गए, और ऐसे चले कि फिर चेन्नई को चलते भेज दिया। साई सुदर्शन 53 बॉल 84 रन्स, यही है 160 170 के अराउंड। ये लोग ऐसे ही स्ट्राइक रेट से चलते हैं, कोई ज़्यादा मार कुटाई वगैरह नहीं करते। हालांकि ओवरऑल साई की इनिंग बहुत अच्छी लग रही है। मतलब 159 का स्ट्राइक रेट है, बट काफ़ी लंबे टाइम तक साई अराउंड 130 के अराउंड चल रहा था। आई थिंक 130 का स्ट्राइक रेट वो मेंटेन कर रहा था काफ़ी हद तक। वो तो फिर बाद में उसने शॉट्स लगाए थे अपने। शुभमन गिल 37 बॉल में 64 रन्स। गिल थोड़ा ज़्यादा वो ख़तरनाक हुआ था इन दोनों के बीच, सुदर्शन एंड गिल के बीच। गिल ज़्यादा टेक ऑन कर रहा था गेम को। एंड यही था यार चेन्नई वालों। ऐसा कोई खास क्या क्या कह सकते हैं, कोई खास कोई फील्डिंग खराब नहीं थी दोनों साइड से। बट यही था कि विनिंग फॉर्मूला यही था कि इन लोग के आउट कर लो। क्या नाम होता है इनका, गुजरात के टॉप ऑर्डर आउट कर लो। एंड इनके क्या नाम है, चेन्नई में उर्विल एंड संजू, इनको आउट कर लो। फिर ज़्यादा रन नहीं बन पाएंगे। और एंड में वही हुआ चेन्नई के लिए कि वो दोनों आउट हो गए डक पे, और गुजरात वाले बस रेल के चले गए। जॉश बटलर 200 का स्ट्राइक रेट, उसके अंदर पता नहीं कौन सा AB डिविलियर्स क्रिस गेल फंसा हुआ था। वो भी 211 के स्ट्राइक रेट से कूट के गया है। सिंगल क्या कहते हैं, सिंगल लेन ट्रैफिक था। और वो ट्रैफिक पूरा उसमें जा रहा था चेन्नई में। यार 27 बॉल में 57 रन्स, और बटलर नॉट आउट गया है। गिल भी आई थिंक 12वें ओवर बाद वो आउट हुआ था। सुदर्शन तो उसके बाद आउट हुआ है। राहुल तिवतिया अनफॉर्चुनेट रन आउट हो गया। कौन था, आई थिंक राहुल एंड बटलर थे क्रीज पे। वहाँ पे पता नहीं क्या इतना वो रिस्की कॉल लेना था भागने का। बट चलो ठीक है, 1 बॉल 0 रन राहुल का। वाशी आगे छक्का मार दिया, फिर सिंगल ले लिया, फिर आउट भी हो लिया। तो वाशी फुल मजे करके गया बैटिंग में। बॉलिंग पे चलते हैं। चेन्नई की बहुत ज़्यादा ख़राब 13 वाइडे थी और एक नो बॉल था। बहुत ज़्यादा ख़राब बॉलिंग चेन्नई की तरफ से। मुकेश 4 ओवर 36, एक विकेट बहुत अच्छा डाल के गया है। स्पेंसर महंगा रह गया थोड़ा, बट अंशुल से कम महंगा है। स्पेंसर 4 ओवर 47, एक विकेट अच्छा डाला है, ठीक डाला है। बस यही था कि अच्छे बॉल भी बाउंड्री के लिए जा रहे थे स्पेंसर के, तो ये थोड़ा दिक्कत हो गई। फिर गुरजपनीत सिंह 4 ओवर 31 रन्स, कोई विकेट नहीं। गुरजपनीत सिंह बहुत बार ये होता है भाई के साथ कि वो अंडर द रेडार चला जाता होता है।
वो इतना ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस स्टैंड आउट नहीं करती होती है, बट बहुत अच्छा कर रहा है, इकोनॉमिकली बहुत अच्छा है, बहुत साउंड है, और लाइन एंड लेंथ का भी अच्छा है। और विकटें तो चलो आ जाएगी, अच्छे बॉल डालो विकटें आ जाएंगी, विकटों का ज़्यादा लोड है नहीं है। फिर अंशुल कंबोज, भाई तेरे को तो लगभग सारे ओवरों में 14-14 रन मारे हैं, चारों ओवरों में 14-14 रन पड़े हैं भाई को। 4 ओवर 56 रन्स और एक विकेट अंशुल के। फिर नूर 3 ओवर 41 रन्स, कोई विकेट नहीं, नूर महंगा भी साबित हुआ एंड विकेट नहीं निकाल पाया, ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। शिवम दुबे को दिया था 1 ओवर, चलो ठीक है, अगेन उस टाइम पे सेंस मुझे लगा नहीं देने का, बट बाकी सारे भी कुट ही रहे थे, कुटे ही जा रहे थे, तो शिवम को भी ट्राई कर ही लेते, क्या पता कुछ हो ही जाता। शिवम 1 ओवर 15 रन, कोई विकेट नहीं। फॉल ऑफ विकेट गिल, हाँ 12वीं ओवर बाद पड़ा है पहला विकेट, और वहाँ पे लगभग 10 का वो मेंटेन करके चल रहे थे बहुत, शुरू शुरू में तो बहुत टाइम तक 11 का भी मेंटेन करके चल रहे थे, तो यही था यार, आराम से चलते। 62 रन का पावर प्ले इनका था, वहाँ पे 4 विकेटें खो दी थी पावर प्ले में। ओपनिंग स्टैंड ही 125 का था 74 बॉल में। फिर सेकंड विकेट 36 बॉल में 82 रन्स, और जाते जाते 9 बॉल में 22 रन्स। वो फुल वन साइडेड ट्रैफिक था गुजरात की तरफ से। हालांकि ये चीज़ होने लायक था टोटल, ऐसा नहीं था कि पिच बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, पिच में ग्रेमलिन्स थे, चेज़ ऑन था, बट चेन्नई कर नहीं पाई, ये दिक्कत हो गई। 140 पे पैक हो गए चेन्नई वाले 13.4 ओवर्स में, और गुजरात जीती है बाय 89 रन्स ऑन टॉप ऑफ दैट। संजू पहली बॉल आउट हो गया, बोल्ट कह रहा था, पहली बॉल आउट हो गया, बटलर ने कैच उसका पकड़ा है आउटसाइड एज। यार ये आई थिंक पिछले 4 एक मैच में दूसरी बार हुआ है, दूसरी तीसरी बार हुआ है, 2 बार तो पक्का आउट हुआ है। एक अभी ये गुजरात वाले मैच में, एक आई थिंक पंजाब वाले मैच में भी निक आउट हुआ था, और एक पता नहीं आरसीबी वाला मैच था या मुंबई वाला मैच था, उसमें भी संजू सिमिलर तरीके से निक आउट हुआ था। पता नहीं क्या हो के रखा है यार, उसको कहीं उसका ये वीकनेस तो नहीं है कि हल्का सा शेप अवे करो, कटर डालो, और कौन सा छठा सातवां स्टंप, आई थिंक छठा स्टंप, ना ना तीन, 3 4 5, 5 पे पिच करो, आउट स्विंग करो, छठे पे वो एज दे देगा, शायद ऐसा होके रखा है यार, समझ नहीं आ रहा संजू का, क्योंकि ये अब 2 3 बार ही हो चुका है, आई थिंक तो पिछले चार चार एक मैच में 2 बार हुआ है अगर मैं सही हूँ तो, उसकी मोड ऑफ डिसमिसल को लेके। मैथ्यू शॉट को डाला आज ओपनिंग, मैथ्यू शॉट ने बहुत अच्छा किया है भाई, बाय द वे। 14 बॉल 24 रन्स, इम्पैक्ट शुरू से ही डाल के जा रहा था, बट अगेन कन्वर्ट नहीं कर पाया, ना वो संजू कन्वर्ट कर पा रहा था पिछले कुछ मैचों में, ना ओरविल कर पा रहा था, और अब ना मैथ्यू शॉट से हुआ कन्वर्जन। ऋतुराज गायकवाड जज्बाती हो गया 1 डाउन आके, ये ऐसा ओपनिंग में खेल लेता, पता नहीं उसको कौन सी मौत आ रही थी अभी तक, ओपनिंग में वो एंकर करने लगता है, 1 डाउन आके वो ओपनर की तरह खेलता है, पता नहीं क्या हो गया रखा है इसको। 7 बॉल 16 रन, अच्छा करके गया, इम्पैक्ट डाल के गया, तो यही है, यही है। उर्विल 2 बॉल डक, संजू की तरह डक, यार पता नहीं उर्विल का वो बैट घूम गया था, पता नहीं उसने फेस ओपन कर दिया और बॉल सीधी खड़ी हो गई, हालांकि वो उधर बाउंड्री की नज़दीक पहुंची थी, बट छक्का को कोई चांस नहीं था, वहां पे आउट ही होना था, पता नहीं क्या, पता नहीं, आई थिंक तो बैट उसके हाथ में घूम गई थी, इस चक्कर में बॉल ऊपर ज़्यादा चली गई और दूर कम गई। उसके बाद कार्तिक शर्मा 15 बॉल में 19 रन्स, बाय आउट हो गया, रन आउट हो गया, गिल ने भी एक अच्छा रन आउट किया, उधर से ऋतुराज ने भी अच्छा रन आउट किया था, ऋतुराज ने किसको, तिवतिया को आउट किया था,
और यहाँ पे गिल ने कार्तिक को आउट किया, दोनों बहुत अच्छे रन आउट थे। ब्रेविस बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट, बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट। ब्रेविस एंड दुबे आई थिंक छठी ओवर में इकट्ठे हो गए थे क्रीज पे। वहाँ से फिर दुबे ने मीटर खींच दिया, और एक्सपेक्टेशन यही थी कि अगर ब्रेविस भी एक अच्छा एक अच्छी खासी इनिंग खेल जाए तो चेन्नई क्लोज जा सकती है। वो फिर शायद कोई एक आधा आदमी फिर इनके बाद खड़ा हो जाए, कोई जज्बाती बन जाए कि 15 बॉल में 25 कुछ कर दे, तो शायद ये चेज़ हो जाएगा। जब से ये सेकंड इनिंग शुरू हुआ है ना, तब से ये चेज़ ऑन था। बट जब उर्विल आउट हुआ तब मुश्किल होके रखा था। संजू आउट हुआ था तब तो मुश्किल बन गया था चेज़, बट जब उर्विल आउट हुआ तब एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टाइप सा होके रखा था। बिकॉज शिवम दुबे ने चलो अच्छा किया, 17 बॉल में 47 किया, बट शिवम दुबे का ये होके रखा था पिछले कुछ मैचों में कि वो स्टार्ट बहुत स्लो लेता है, और 20वें ओवर में फिर वो फटता है, और वहाँ पे जाके वो उसकी इनिंग, उसका स्ट्राइक रेट सब जस्टिफाई हो जाता होता था। बट यहाँ पे ये सिचुएशन थी नहीं। यहाँ पे बहुत जल्दी आ गया, जस्ट पावर प्ले के एंड में वो आ गया शिवम एंड ब्रेविस। यार ब्रेविस को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी। ब्रेविस अगर थोड़ा बहुत भी करके जाता ना, ये बाउंड्रीज ही लगा लेता थोड़े बहुत 10 बॉल में, शायद शिवम दुबे के ऊपर से प्रेशर हट जाता है वो रन रेट मेंटेन करने का। शायद वो और देख के खेल के फिर और बड़ी कर सकता था अपनी इनिंग। बट ब्रेविस ने उसको बहुत लेट डाउन किया। ब्रेविस 10 बॉल खेला है, एक बाउंड्री नहीं लगाई, और 8 रन किए उसने। शिवम 17 बॉल में 4 चौके 4 छक्के, वो बहुत अच्छा खेल के गया है शिवम। लगा कि वो लड़ाई लड़ लेगा अकेला। और अंशुल कंबोज, यार ब्रेविस आउट हुआ, अंशुल आया, अंशुल ने पहली बॉल पे छक्का लगा दिया था यार। ब्रेविस ने बहुत ज़्यादा लेट डाउन किया है, बहुत ज़्यादा। अंशुल 8 बॉल में 19, और नूर अहमद एक में 5, मुकेश 2 में 2, एंड स्पेंसर पहली बॉल पे आउट हो गया। एक्स्ट्राज 4 ही थे, वाइड्स। सिराज 3 ओवर 23 रन्स और 3 विकेट। सिराज ने उर्विल, ऋतुराज एंड संजू को आउट किया है 12 बॉल में। मतलब पहली 2 ओवर उसने जो डाली थी, फर्स्ट एंड थर्ड ओवर मैच की, 12 बॉल में भाई ने दिए 18 रन, एंड विकेट 3 लिए, तीनों उसकी ओपनर्स की। फिर रबाडा, उसने बाकी के 3 ओवर डाले थे उसके पावर प्ले के। रबाडा पावर प्ले में तो विकेट एक ही निकाल पाया जाते जाते। पहले 2 ओवर बहुत महंगे हो गए भाई के, कितने हो गए, 25 रन हो गए 2 ओवरों में। बट जो आखिरी ओवर था पावर प्ले का, वहाँ पे मैथ्यू शॉट को आउट किया है। एंड ये जो इनकम्प्लीट जो ओवर हुआ है, ये 13.4, जो 0.4 है, इसमें ये 2 विकेट बैक टू बैक लेके गया है रबाडा। उसके बाद हम्म? उसके बाद अरशद खान 2 ओवर 24, थोड़ा महंगा हो गया, विकेट नहीं ले पाया। जेसन होल्डर 2 ओवर 27, ये भी थोड़ा महंगा हो गया, विकेट नहीं ले पाया। प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 ओवर डाली है, 13 रन, महंगा हो गया, विकेट नहीं ले पाया। और राशिद खान, बाकी हो गया ना, हाँ बाकी हो गए। राशिद खान ने 2 ओवरों में 3 विकेटें निकाली है उसने। दुबे, अंशुल एंड ब्रेविस, ये 3 विकेटें निकाली है, और एक रन आउट, 10 विकेटें हो गई। यार वन साइडेड रेल की गई है गुजरात की टीम यार। 0 पे 1, 29 पे 2, 29 पे 3, 51 पे 4, 63 पे 5, 116 पे 6, 136 पे 7, 138 पे 8, 140 पे 9, और 140 पे 10। रन वाइज मैच कर लिया था, वहाँ पे 62 या 64 थे, कोई विकेट डाउन नहीं थी। यहाँ पे 58 थे, बट मेन रन गेटर्स ही आउट हो गए। उसमें संजू उर्विल तो मेन थे ही थे, बट जिस हिसाब का स्टार्ट उसने मैथ्यू शॉट ने लिया था, वो भी एक बहुत कीमती विकेट बन गया था, तो वो भी आउट हो गया था।
उसके बाद पार्टनरशिप्स पे तो अगेन कुछ ज़्यादा था नहीं। ये जो दुबे एंड ब्रेविस वाला है, हाँ दुबे एंड ब्रेविस वाला, 21 बॉल में 53, सिर्फ दुबे की तरफ से रन आया, ब्रेविस ने कुछ नहीं किया। हालांकि उसको स्ट्राइक उतनी ज़्यादा मिली नहीं थी, बट अगेन यार, ब्रेविस कुछ 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 शो ही करके जाता है यार। बेबी एबी का वो निकनेम लेके घूम रहा है, बट कुछ कर नहीं पा रहा। कुछ नहीं कर पा रहा, ना साउथ अफ्रीका के लिए करके जाता है, ना वो फ्रेंचाइज के लिए करके जाता है यार। ब्रेविस बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करता है यार, बहुत ज़्यादा। आज शायद मुझे लग रहा था जिस हिसाब से ऊपर कलेप्स हुआ था, मैं कहा दुबे तो उसको, उसके पास तो ऑप्शन है नहीं। वो जैसे आएगा उसको मीटर खींचना पड़ेगा, बट थोड़ा बहुत कार्तिक करके जाएगा, ब्रेविस भी उसका साथ दे के जाएगा, फिर ब्रेविस शिवम का भी साथ दे के जाएगा। ब्रेविस मुझे लगा ये दो पार्टनरशिप्स में मेन होगा, कि एक साइड से वो रोटेट भी कर रहा है और वो इक्के दुक्के बाउंड्रीज भी लगा रहा है। हालांकि ये एक एंकर टाइप का, नॉट एग्जैक्टली एंकर, बट एक स्टेबिलिटी वाले रोल में मैं देख रहा था उसको। बट वो वैसा रोल प्ले करता है नहीं, और ना ही उसको वो रोल प्ले करना आता है। मिडल में बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है। कार्तिक चलो पिछले दो एक मैच में अच्छे स्ट्राइक रेट से मार के जा रहा है। आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि कार्तिक भी कुछ करके जाए, कार्तिक से भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बट ओके ओके ओके। मुझे लगा इसको ले आएंगे सरफराज को इम्पैक्ट के तौर पे, एक एक्स्ट्रा बैटर डाल देंगे, बट वो भी नहीं हुआ। एक बार मैं देख लूँ इम्पैक्ट कौन आया था। इम्पैक्ट कार्तिक शर्मा। ओके ओके ओके, कार्तिक ही आया था इम्पैक्ट। ओके, मुझे लगा कार्तिक उसमें होगा, प्लेइंग 11 में होगा, तो मैं कहा इम्पैक्ट किसको लाए थे। चलो एनीवेज, कोई इश्यू नहीं है। चेन्नई हार गई है, वैसे भी उनके लिए काफ़ी मुश्किल होके रखा था ये क्वालिफिकेशन, बट चलो फाइनली उनके पीछे ई लग चुका है। टॉप थ्री है, गुजरात 16 से 18 पॉइंट पे चली गई है। एंड ये जो एसआरएच का नेट रन रेट है 0.350, लगभग इतना ही वो डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा उनको अपनी आखिरी मैच में, तब जाके वो गुजरात के ऊपर आएंगे सेकंड पोजीशन पे। तब जाके 1-2 का वो फिक्स हो जाएगा। अभी भी सेकंड पोजीशन खुला हुआ है। अगर एस आर एच वन साइडेड रेलती है अपनी आखिरी मैच में, तो काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है कि एस आर एच पहुँच जाए ऊपर। तो भी यही है, और तो बाकी तो वैसे के वैसे ही है। यहाँ बस नीचे आके चेन्नई पे ई लग चुका है, दिल्ली पे भी लग ही जाना चाहिए, बट अगेन मैथमेटिकली बाकी सारे अगर गंदे तरीके से क्या कहते हैं हारते हैं, और डीसीबी कलकत्ता को एकदम वन साइडेड, मतलब 100-150 कुछ रनों से हरा दे, तो शायद उनका कुछ बात बन जाए। तो इसलिए मैथमेटिकली डीसी का वो पॉसिबल है क्वालिफिकेशन, एंड इसीलिए उनके पीछे वो ई नहीं लगा हुआ है। बट अगेन उनका नेट रन रेट ही इतना ख़राब है। एक होता है मैथमेटिकली, एक होता है रियलिस्टिकली। रियलिस्टिकली उनका कोई चांस नहीं है, और ये काफ़ी दिनों से मैं कहता हुआ आ रहा हूँ कि डीसी का कोई चांस नहीं है यार। नेट रन रेट ही उतना माइनस में होके रखा है, उसको प्लस में लाने के लिए ही नसें फट जाएंगी। तो कोई चांस नहीं है। चांस रियलिस्टिकली अगर है किसी का, तो पंजाब एंड कलकत्ता ही है, अगर राजस्थान हारती है तो। अगर चेन्नई अगेन, उनके तो इंजरी वगैरह इतने होके रखे थे। एक जेमी ओवर्टन था जो नीचे आके थोड़ा वो देता था स्टेबिलिटी टाइप की फील, बट वो भी इंजर्ड होके रखा है। तो एक वो क्या कहते हैं, वो बैकबोन टाइप भी चला गया अब, बैकबोन वाला प्लेयर भी चला गया। तो चेन्नई का तो मैं देख ही नहीं रहा था।
हाँ, ये हो सकता था अगर बटलर, गिल एंड सुदर्शन तीनों पावर प्ले में आउट हो जाते, तो फिर बात बन सकती थी चेन्नई की। बट अगेन, उनका नेट रन रेट भी एक तो याद नहीं आ रहा मैच के पहले कितना माइनस में था, बट उतना अच्छा था नहीं। आई थिंक माइनस में ही था, -0.085 या ऐसा कुछ था, अगर सही से याद है तो चेन्नई का भी रियलिस्टिकली बहुत मुश्किल था। वन साइडेड हरा देते गुजरात को तो फिर बात करी जा सकती थी। अब ऑल आइज यही पे है, आरआर, पंजाब एंड केकेआर, कौन क्या करता है। अगेन, अगर आरआर जीतती है, बाकी सारे पॉइंट्स इनवैलिड हो जाते हैं, क्योंकि वो पॉइंट पे, सॉरी, बाकी सारी बातें इनवैलिड हो जाती है क्योंकि वो पॉइंट पे क्वालिफाई कर लेगी आरआर की टीम। बट अगेन, उनको जीतना पड़ेगा आखिरी मैच उनका संडे है। संडे शाम तक पता चल जाएगा, रात तक पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है पॉइंट्स टेबल में। तब तक के लिए यही है, पंजाब अपनी आखिरी मैच जीते, एक चांस उनका बना रहेगा इन केस आरआर जीतती है। और अगर आरआर हारती है, तो फिर कलकत्ता के मैच में तो सिनेरियो आ ही जाएगा कि इतने मार्जिन से जीत लो, फिर ऊपर पहुंच जाओगे। और क्या कहते हैं, मान लेते हैं कि पंजाब जीत गई, उनका थोड़ा अच्छा हो गया, 0.35 गिन लेते हैं उनका नेट रन रेट इतना हो जाता है, और राजस्थान हार जाती है, तो फिर कलकत्ता में वो मार्जिन का आ जाएगा कि इतने रनों से जीत लो या इतने ओवरों में चेस कर लो, तो फिर पंजाब से ऊपर चले जाओगे। पॉइंट्स टेबल भी काफ़ी सिंपल होके रखा है। अ, आज कौन है, आज रात को, टुनाइट, टुनाइट है एस आर एच। अच्छा, एस आर एच का ही मैच है, एस आर एच एंड है कौन, बैंगलोर है, हैदराबाद एंड बैंगलोर। ये होगा हैदराबाद में बैटिंग विकेट होगा, और बैटिंग विकेट ही देना पड़ेगा हैदराबाद वालों को, तब जाके उनको उनके टुल्लों का कुछ होगा। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। यार, टुल्ले आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, ट्रेविस हेड आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, अभिषेक कुछ करके जाएगा, ईशान, चलो क्लासन, अनिकेत को डालो यार वापस, अनिकेत वर्मा को। ठीक ठीक ही है बैटिंग, नीतीश रेड्डी भी है, पैट कमिंस भी थोड़ा बहुत करके जा सकता है बैट के साथ। उधर से विराट को अगर जल्दी आउट कर लिया, तो शायद कुछ बात बन जाएगी। बट अगेन, पटीदार शायद आ चुका होगा अब, तो एक्सपेक्ट हिम टू मेक अ कमबैक। पटीदार, फिर जितेश तो इतना नहीं, फिर सॉल्ट, सॉल्ट शायद अब अवेलेबल हो गया है मैच के लिए, उसको फिंगर इंजरी होके रखी थी। एक दो मैच पहले उसने वापस ज्वाइन किया था टीम को, तो आई थिंक वो अब मैच फिट हो गया होगा। और फिर नीचे टीम डेविड एंड रोमारियो, रोमारियो का हालांकि इतना वो खौफ अभी रहा है नहीं, शायद वो आउट ऑफ फॉर्म हो गया हो, यू नेवर नो। बट डेविड, आई थिंक एसआरएच के पास चांस है यार, एसआरएच के पास चांस है। दिक्कत ये है कि वहाँ से भूवी एंड हिजलवुड दोनों इतने लाइन एंड लेंथ के पक्के बॉलर्स, तो बॉलिंग वाइज तो एसआरएच आरसीबी बहुत आगे है, बैटिंग में शायद ये टुल्ले भारी पड़ जाए आरसीबी को। तो यही जगल नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या होगा क्या नहीं। बट कौन जीत रहा है यार, कौन जीत रहा है, दिमाग क्या कह रहा है, दिमाग कुछ नहीं कह रहा, दिमाग में कोई जवाब नहीं आ रहा कौन जीत रहा है। अपन चलते हैं हैदराबाद के साथ, हैदराबाद के साथ चलते हैं, पता नहीं, दिमाग में कोई आंसर नहीं आ रहा कौन जीत रहा है, कौन ज़्यादा आगे लग रहा है, कौन पीछे लग रहा है। हैदराबाद के साथ चलते हैं, और यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं इसके साथ, ये हैदराबाद एंड आरसीबी के मैच के रिजल्ट के साथ। तो और तो यही था, और तो कुछ याद नहीं आ रहा, कल मिलते हैं।
SRH एंड हैदराबाद के मैच के साथ। लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ये बता देना जीत कौन रहा है हैदराबाद एंड SRH के बीच। कल मिलते हैं।